मैं अनम्यूट को ऑप्शन दे देता हूँ। आप आप अनम्यूट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। वंदना किसी मी बनती थी। हाँ, बोलो। एक्चुअली मेरा 7th मंथ चालू है प्रेगनेंसी का। हाँ। तो मैं मेडिटेशन में जब बैठती हूँ तो 2-3 बार वो मेडिटेशन छूट जाता है, यानी थोड़ा पेन होता है तो आंखें खुल जाती है और फिर से मैं ध्यान में बैठती हूँ। फिर 10-15 मिनट बैठना हो जाता है, फिर खुल जाता है। तो ऐसा ठीक है क्या? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंटिन्यूअस बैठना नहीं होता है हाँ मेरे हाँ, से। मुझे पता है। तो आप हाँ हाँ। चाहे तो आप कैसे नीचे बैठते हैं कि किसी बेड पे बैठती हूँ बेड? और पीछे में तकिया लेके बैठती हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है, तो तो आप थोड़ा खड़े भी हो जाना कभी, और मित्तल हाँ होना हाँ का थोड़ा प्रैक्टिस करने का, जब हाँ भी हाँ आपको हाँ। लगे। क्योंकि ठीक है। आपका मेडिटेशन जब चालू रहता है तो वही सुनने की इच्छा होती है और वही करने की इच्छा होती है। वो हाँ आपने वॉकिंग मेडिटेशन बताया था, बट ये जो आपका होता है उससे बहुत रिलैक्स मिलता है। हाँ, सही। आप लोगों की भी ऊर्जा मेरे पास में आती है। जब भी आप लोग मुझे याद करते तो मुझे महसूस होता है। हाँ। जी। ठीक है। थैंक यू। रजनीकांत पाठक, बोलिए। हाँ सर, नमामि गुरुजी। हाँ, सुखियो, बोलिए। सर, मेरा ये प्रश्न है कि हम कभी कभी जो हमारे अंदर भय पैदा होता है, कोई क्रोध पैदा होता है, तो उसको हम समता पूर्वक देखते हुए कभी कभी उसको परास्त कर सकते हैं कभी कभी। हम्म। पर सर वो बार बार उत्पन्न होता ही रहता है। तो हम्म। और शास्ता बुद्ध ने ये मारा को हमेशा के लिए परास्त कर दिया था। हम्म। तो यहाँ पर हमसे क्या चूक हो रही है कि ये बार बार हमारे ये परास्त करने के बाद भी बार बार उत्पन्न होता है ये। हम्म। जो भी है उत्पन्न होता है, मतलब भय है। और भय से निराकरण के लिए हाँ हमें भगवान बुद्ध ने मेडिसिन दिया हुआ है। मेडिसिन है, प्रोटेक्शन है, तो हमें हाँ टेंशन करने की जरूरत हाँ नहीं है। हमें हाँ तकलीफ तब होती है जब हमारे पास में उसका उपाय नहीं रहता है। उपाय है हमारे पास में, और धीरे धीरे हाँ जब आप मेडिटेशन करेंगे तो वो सब चीजें भी निकल जाएंगी, क्योंकि ये काफी जन्मों का रहता है संग्रह। एकदम से हाँ निकल पाना मुश्किल होता है। तो जितने आप कोर्सेस करेंगे, लॉन्ग कोर्सेस, उतना ही आपको उसका फायदा होगा। हाँ पर आप बुद्धानुस्मृति करें और मंगल मैत्री का अभ्यास बहुत ज्यादा करें, तो उससे भी आपका भय, टेंशन, तनाव सब कम हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है। मुझे धन्यवाद। मुझे बड़ी हंसी आती कभी कभी कि बहुत सारे लोग इस तरह के हाँ प्रश्न पूछते हैं। हाँ तो एक, मैं जब गृहस्थ जीवन में था, तब मैं एक बाबा को देखता था। तो वो बहुत अजीब अजीब से वो जवाब देता था कि जब उसको पूछते थे कि हमारे साथ ऐसा होता है, वैसा होता है, तो वो बोलता था कि आपने समोसा खाते हैं, तो समोसे के साथ में कौन सी चटनी खाते हैं? आपने कभी ट्रैवल किया है, फर्स्ट क्लास में किया है? आपने कभी कोक पिया है? तो इस तरह से वो जवाब देता था। तो मुझे कहीं ना कहीं बड़ी हंसी आती थी उसको देख के, उसके नॉलेज को देख के। और लोग लोग भी मूर्ख लोग कि उसकी बातों को मानते थे। तो पर हमारे जो सवाल रहते हैं और उसके जो जवाब रहते हैं, वो जो भगवान बुद्ध ने बोला हुआ है, तो उनके जवाब रहते हैं। उसमें फर्क रहता है कि एक ऑर्डिनरी बाबा में और जो सम्यक संबुद्ध रहता है, उसमें फर्क रहता है। उनके जो ज्ञान में बहुत फर्क रहता है। तो हमें डायरेक्टली जो सम्यक संबुद्ध ने बताया है, या फिर जिसका अध्यात्म में कम से कम 10-15 साल जो जंगल गया है, ध्यान किया है, उसी को ज्ञान प्राप्त होता है। एक बात ध्यान में रख लेना। ये सब जो फालतू बाबा रहते हैं, जो शो शाइनिंग वाले रहते हैं, तो वो ज्ञान नहीं, वो भटकाव करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है।
उनके चुंगल में बिल्कुल भी नहीं फंसना है आप लोगों को। तो जो भी इस तरह का करते हैं, जो भी इस तरह के जवाब देते हैं, सबसे बड़ा ज्ञान है चार आर्य सत्यों को जानना और आर्य अष्टांगिक मार्गों को जानना। ये ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर ये ज्ञान नहीं है, उसके पास में फिर प्रॉपर ज्ञान नहीं है, ये समझ लेना। मिनी बोल रही है, बहुत शांत लगा मेडिटेशन के बाद, बॉडी फील्स लाइट एंड माइंड इज ग्राउंडेड पीसफुली। धन्यवाद मित्र जी। हाँ, मेडिटेशन का और भगवान बुद्ध का धम्म में अभी भी इतनी ताकत है कि हमें इतना पीसफुल बनाती है। और जब हम पीसफुल होते हैं, तब हम भगवान बुद्ध को रियलाइज कर सकते हैं कि भगवान बुद्ध कितने पीसफुल हो गए, राइट। भगवान बुद्ध कितने कंपैशन हो गए, कंपैशनेट हो गए। भगवान बुद्ध में कितनी बल होगी, ताकत होगी, क्योंकि हम अपने आप में वो बल, वो ताकत, वो महसूस करते हैं। हम एनर्जी को रिसीव करना स्टार्ट कर देते हैं, जो अच्छी एनर्जी है उसको। इट इज कॉल्ड टेलीपैथी, है ना। तो इतना पावर हमारे में भी वो जागृत होता है। तो इसी को ही धर्म कहते हैं। जो आप पूजा पाठ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, नवस रखते हैं, वो धर्म नहीं है, वो कर्मकांड है। धर्म से आपके जीवन में सुख, शांति, समाधान, गुड हेल्थ, ब्राइट फेस, आपका सभी तरीके से डेवलपमेंट, ये सब चीजें होना ही चाहिए। सेटिस्फाइड माइंड होना चाहिए। अगर नहीं है तो कुछ ना कुछ भटकाव है। तो ये बात को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और कुछ प्रश्न? वाई मंत्र यूज्ड इन योगा? स्नेहा अंकिता पूछ रहे हैं। मुझे नहीं मालूम। योगा में उसको यूज करते हैं, लेकिन योगा वो फिजिकल बॉडी के लिए रहता है, उसको मेंटेन करने के लिए। उसी तरह से जो जिम रहता है वो है, या फिर जो फिजिकल फिटनेस जिसे हम पीटी कहते हैं, वो भी एक रहता है। वो भी फिजिकल फिटनेस के लिए अच्छा रहता है। लेकिन फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस में फर्क रहता है। बहुत सारे लोग फिजिकली बहुत फिट रहते हैं, बट मेंटली काफी वीक रहते हैं। और बहुत सारे लोग इमोशन लेस भी रहते हैं उसमें। तो अगर आप ध्यान भावना करते हैं, भगवान बुद्ध के जो प्रैक्टिसेस है उसको करते हैं, तो मेंटली जो पावर रहता है वो आपका बढ़ जाता है। और अगर आपका मन मजबूत है, तो शरीर को कुछ हो भी गया, तो भी आपका मन मजबूती के कारण आपके शरीर पे अगर कुछ हो जाता है तो आप इजीली उसको क्योर कर सकते हैं। अगर आपके शरीर पे कुछ हो गया और मन आपका मजबूत नहीं है, तो हो सकता है कि आप उस भय से, उस कारण, या फिर आपको जो भी होता है, तो आपका मन मजबूत नहीं रहने की वजह से आपको बहुत सारी और भी बीमारियां होती है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि शरीर अगर बीमार हो गया तो चलता है, मन बीमार नहीं होना चाहिए। मन को सुधारने का, मन को कल्चर्ड करने के लिए यह सब क्लासेस, ये भगवान बुद्ध का धम्म है। वंदामी बनते जी, बुद्धानुस्मृति करते समय मन ही मन में बोलना, पुटपुटाना है, वो भी कर सकते हैं। अगर आप जोर से है तो आप जोर से भी बोल सकते हैं। जैसा भी आपको लगता है वैसा आप करें। और अहं वंदामि बंते जी, while meditating I felt like ant crawling all over my face and head. Also at the end of my meditation I felt I'm losing balance. होता है थोड़ा डीप मेडिटेशन में अलग अलग एक्सपीरियंस आते हैं, तो आपको उसलिए थोड़ा बेसिक क्लियर रहना थोड़ा ज़रूरी है। और इसी सब अगर होता है, थोड़ा आप आंखें ओपन कर ले, क्योंकि ये थोड़ा इंटेंस टाइप का मेडिटेशन है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। इसलिए आप लोग आनापान का भी अभ्यास करें। और जब ऐसा कुछ लगता है, थोड़ा डीप जाते हैं, तो कुछ अलग एक्सपीरियंस आता है जो इस लाइफ में हमारा एक्सपीरियंस नहीं रहा होगा। तो थोड़ा भय, थोड़ा फिजिकली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होना, ये हो सकता है। कुछ लोगों को बहुत रिलैक्स भी लगेगा, कुछ लोगों को थोड़ा प्रॉब्लमेटिक भी होगा। लेकिन हमें उसके लिए उपाय है। आप आके खोल के आप बुद्धानुस्मृति करें, आनापान करें, मंगल मैत्री करें।
ये 3 उपाय आप कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा वॉकिंग मेडिटेशन आप कर लें, जिससे आपको कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा। ठीक है। हम्म, और क्या है, अरविंद अरविंद बोल रहे हैं, इट्स फील वेरी काइंड एंड पीसफुल, मंगल में करते टाइम ज़्यादा वेव्स आते हैं, लाइक 100% व्हेन आई मेडिटेट, व्हाट डज इट मीन। और यही होना चाहिए, जब माइंड बहुत पीसफुल और बहुत स्टेबल हो जाता है नीचे से, तो फील होता है हमें एनर्जी। आप लोगों की भी जब आप मुझे एनर्जी देते तो मैं फील करता हूँ उसको मैं, तो वो आप फील करना आप स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हम जो भी है हम लोग, वी आर ऑल एनर्जी, आप सब एक वाइब्रेशंस है। तो जब हम जितना ज़्यादा ये ठोस शरीर को हम लोग जो मानते हैं, वो ठोस शरीर जब पिघलना चालू हो जाता है इंटरनली, हम जब देखते हैं, जब माइंड बहुत पीसफुल हो जाता है, तो ये शरीर शरीर नहीं लगता है, शरीर ऐसा लगता है कि तरंगों का पुंज है। शरीर ये लगता है कि कुछ नहीं है, बिल्कुल हवा है, यानी हॉलो है शरीर अंदर से। और उस समय फिर हम लोग एक्सपांड करना है हमारे माइंड को, जितना बड़ा कर सकते हैं उस समय मैत्री भी करना है, ताकि अक्रॉस द वर्ल्ड को सबको हमारे मन के अंदर समा लेने का है। तो उस समय बहुत अच्छी मैत्री होती है, बहुत पावरफुल मैत्री होती है। उससे हमारी भी बहुत बल, ताकत बढ़ जाती है, धार्मिक ताकत बढ़ती है। तो बिल्कुल ये मेडिटेशन ऐसा प्रैक्टिस करते समय जब माइंड बहुत पीसफुल हो जाता है, तो ऐसा ही करना चाहिए, और ये बहुत अच्छा है। The Lotus Sutra, one of the most significant of the Mahayana Sutra. It's include teaching in पाया। कैन यू एक्सप्लेन? मेरा बिल्कुल इसमें स्टडी नहीं है, स्टडी करके इसको प्रैक्टिस करके मैं आपको बोलूँगा। 4 फल जो है मेडिटेशन के, श्रोतापन्न, सदागामी, अनागामी और अरहंत है, कौन से लक्षण से समझता है, कौन से स्टेज पर पहुँचे? क्या केवल भिक्षुनी ही 4 फलों को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, आप लोग भी कर सकते हैं, बट इसके लिए प्रॉपर मेडिटेशन एक होना चाहिए, और रेगुलर लेवल पे आपका ध्यान होना चाहिए, तो आपको मिल सकता है। ये प्रश्नों को हम कल गुरु जी के साथ डिस्कशन कर लेते हैं। मी पंडित जी आमचे काही संबंध मामा, काका, विठूबाई, साईबाबा, ताजुद्दीन बाबा आदी बाबांना मानतात आणि बाजूला गौतम बुद्धाला मूर्तिपूजा पण करतात। हे लोक काही समजायला तयार का नहीं होते? धीरे धीरे होगा, आप एकदम से फोर्स मत करो, और आप बिल्कुल भी मत करो, ठीक है ना। जो कुछ भिक्षु लोग हैं उनको बोलो करने के लिए, क्योंकि घर के मरम्मत के लिए मिस्त्री रहता है, और फिजिकल कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर रहता है। तो ये मेंटल डिसीज है, तो ये मेंटल डिसीज के लिए भिक्षु लोग हैं। आप लोग थोड़ा कुछ बोलिए, ज्यादा बोलेंगे तो आपके रिलेशंस खराब हो जाएंगे, क्योंकि ये जो ताजुद्दीन बाबा, ये बाबा, ये आई बाबा से भी ऊपर रहते हैं। तो थोड़ा सा समझ के ये करना है। भिक्षु के जो प्रवचन है ये, उसको भी थोड़ा सा उनको देने का, धीरे धीरे उनमें प्रकाश आएगा। आप एकदम से फोर्स नहीं कर सकते उनको उसमें से निकलने के लिए, क्योंकि उन लोग बहुत, ये सब जब इन सब लोगों को मानते हैं तो भय के कारण मानते हैं। लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो लोभ के कारण पूजा करते हैं। तो ये सब डिसीज है ना, मेंटल डिसीज है ये। ताजुद्दीन बाबा, ये बाबा, वो बाबा, कि हमारे पे कुछ ऐसा हो जाएगा तो ये हमें बचाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये सब डिसीज है, मेंटल डिसीज। तो मेंटल डिसीज को क्योर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे वो भगवान बुद्ध की जब टीचिंग के कांटेक्ट में आएंगे तो वो सब उसमें से निकल सकते हैं। What are the essential practice of study we need to know before taking ordination in Buddhist path? स्मिता पूछ रही है, what are the essential practice to or study we need to know before taking ordination in Buddhist path? भिक्षुनी बनना चाहती है तो सबसे पहले आप ध्यान करें। ध्यान
के साथ साथ जो सुत्तास है उसका पारायण करें। और उसके पारायण के साथ साथ अभी 2-3 मिनट आप वर्षवास का समय है तो जितना शील में प्रतिष्ठित होके आप ध्यान कर सकते हो उसको कर लीजिए। और विनय पिटक पढ़िए, धम्मपदा है, भगवान बुद्ध और उनका धम्म है जो बाबा साहेब जी ने लिखा हुआ है उसको पढ़िए। मिलिंद प्रश्न है, उसके बाद में आप उसको हाथ लगाइए तो धीरे धीरे आपको नॉलेज अपग्रेड होगा। उसके बाद में मैं कुछ बुक्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ग्रुप में डलवा देता हूँ मैं। तो जो वीआरआई का जो लिंक है उसमें से कुछ डाउनलोड किए हैं तो वो मैं शेयर कर देता हूँ, आप उसको भी रीड कर सकते हैं। ओम यूज्ड इन बुद्धिज्म आल्सो, हाउ एंड व्हाई। स्नेहा अंकिता, आप पता नहीं कब से जुड़े हैं लेकिन हम तो कभी यूज नहीं करते हैं ओम और वाह ये सब वर्ड, क्योंकि ये सब वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। वाइब्रेशंस क्रिएशंस मतलब थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब भी क्रिएट करते हैं। और हम पीस की प्रैक्टिस करते हैं तो पीस इज मोर इम्पोर्टेंट देन ओम, है ना। तो यहाँ तो हम लोग ये बोलते हैं कि निशब्द होना है, आपको थॉटलेस प्रोसेस में जाना है। थॉट्स हमें तो लाना ही नहीं है ना, ओम तो लाना ही नहीं है। ओम से बड़ा शांति है, पीस है, इसको हमें प्रैक्टिस करना है यहाँ। स्नेहा अंकिता, यस्टरडे ग्रेट वर्क, अच्छा था। वो लड़की को जो वुंड हुआ था यहाँ पे जलने के कारण, आज उसको डॉक्टर के पास लेके गए, फिर मैं पर्सनली गया और उसको फिर मेडिसिन भी दिए। मैं फोटो से कर शेयर करूंगा, बहुत बहुत प्यारी बच्ची है वो। और उसको फिर राशन का किट से गरीब भी दिए। बहुत गरीब घर की है पर बहुत सुंदर, बहुत अच्छी लड़की है वो, 7-8 साल की होना चाहिए अभी, बहुत प्यारी है। तो उसको जो भी होगा उसको मैं टेक केयर करने वाला हूँ बच्ची का, जब तक कि वो हो सकता है मेरे से। मोदी जी, क्या हमारे आसपास अदृश्य शक्तियाँ होती है, हमारी मदद करती है? हाँ होती है, मैं खुद भी रियलाइज करता हूँ। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो ये होता है। और ये हमेशा प्रोटेक्ट भी करती है और हमें आगे बढ़ने में मदद भी करती है। नमस्कार धनती जी, सॉरी टुडे आई मिस द मेडिटेशन, इज इट द सेम टुडे एज एवरी डे? नहीं, आज अशुभ भावना के ऊपर लिया गया, क्योंकि ये सब भावनाएं जो है माइंड को काफी काम करती है और उससे आप पहले ध्यान में प्रतिष्ठित होने में आपको मदद करती है। तो आप प्रैक्टिस कर लेना, ये यूट्यूब पे लाइव रहता है। जब मैं यहाँ सेशन क्लोज करता हूँ तो वहाँ वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, तो आप कभी भी देख सकते हैं। सिर्फ टाइम जोन, आपको टाइम आपको देखना होगा कि कितने मिनट्स पहले वो अपलोड हुआ है। आई वांट टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्षवासा। वर्षवासा भिक्षु लोग एक जगह रहते हैं, वर्षा एंड वास। वर्षा मतलब पानी, वास मतलब निवास। एक जगह रहते हैं और अपनी जो इंटरनल क्वालिटीज रहती है उसको डेवलप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, शील का आचरण करते हैं, स्टडी करते हैं, लोगों के प्रति मंगल कामना करते हैं, अपने मन का डेवलपमेंट करते हैं, कल्चर करते हैं, ज्ञानार्जन करते हैं, लोगों को भी उपदेश देते हैं। इस वर्षावस्था में मैं हूँ आप लोगों के साथ में, तो अच्छे से हम लोग इस बार वर्षावास करेंगे। और बाकी वर्षवास से ये वर्षवास आपका बहुत एनर्जेटिक रहेगा, बहुत ऊर्जावान रहेगा। तो हम लोग और भी अलग अलग अच्छे अच्छे प्रैक्टिस करेंगे मेडिटेशन के, तो आपको बहुत नॉलेज और एक 3 महीने में काफी ताकत आप अपने आप में महसूस करेंगे। ठीक है, तो और कुछ प्रश्न? बंदी जी, क्या हमारे वो तो हो गया, और कुछ? ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं। तो वर्षवासा मोस्टली मंक्स के लिए होता है, और आप लोग भी उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। आठशील आप ले सकते हैं। नहीं मतलब कि 10 साल से प्रैक्टिस करता हूँ बट अभी तक आनापान पे ही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आनापान के साथ साथ मैत्री भावना करो, बुद्धानुस्मृति करो। आनापान तो लगा ही रहेगा, आनापान तो हम भी करते हैं, भगवान बुद्ध भी करते थे आनापान।
आनापान मतलब कोई बुरी बात थोड़ी है, आनापान तो हमेशा करना ही है आपको। जब भी आपको माइंड स्टेबल नहीं है और आपको शुरुआत करना है मेडिटेशन की, तो वो करिए। और दूसरा कि आप मैत्री भावना जरा जरा करिए, तो देखिए आपका माइंड स्टेबल हो जाएगा। हम इतने बार बताते हैं लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करते, तो उसमें हम क्या करें। वंदना जैन, बोलिए वंदना जी। जी हम्म। बदामी। सुखी हो, बोलिए। बंदे जी मैं ये पूछ रही हूँ, हम्म। मैं 2014 से विपස්සना कर रही हूँ, 1 हम्म। जनवरी। हम्म। तो अब जाके ध्यान में ऐसा लगता है कि सिर्फ सेंसेशन ही सेंसेशनों को दे हुए है, हम्म। मन तो दिखता ही नहीं है। जबकि हम्म। कहते हैं कि मन ही जानने वाला है, हम्म। जानने वाला तो मन ही है, पर मन तो नहीं दिखता, होता ही नहीं है, सिर्फ सेंसेशन ही सेंसेशन और उनका उदय हुए। तो वो कौन जानता है हाँ वही तो जानता तो वही है, फिर? पर वही तो जानता है, वही मन है हमारा। ठीक है ना, धम्मपद में चित्त वग्ग आप पढ़ो, मन की अच्छा। परिभाषा उसमें दिया हुआ है। हाँ जी। ठीक है, ओके, धन्यवाद। और किसी को कुछ प्रश्न है? मिनी बोल रहे हैं कि बुद्धि जी मेडिटेशन रेगुलर बेसिक और कराते रहिए ऐसे ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, वैसे ही कराते रहेंगे। सो आई एम क्लोजिंग द सेशन ना। मेरे मित्र भिक्षु भी आए हैं, मुझे उनसे भी बातचीत करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सारे प्राणी रोग मुक्त हो, दुख मुक्त हो, इसमें मंगल कामना करता हूँ। आप लोगों का भी जीवन बड़ा सुखमय हो, शांतमय हो, मेरी तरह हो, भगवान बुद्ध की तरह हो, यही मैं मंगल कामना करूंगा। सुखी हो, सुखी हो, सुखी। बंदा में बनते। हाँ सही बोला। कहीं बोला ऐसा है, कुछ बोलना है?